बुध और बृहस्पति दोनों ही ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई तथा चरित्र निर्माण के ग्रह हैं। इसमें बृहस्पति और बुध में अंतर ये है कि आपका बुध 2 राशियों का मालिक है, जिसमें से कि पहली राशि वायु तत्व की है मिथुन और दूसरी राशि पृथ्वी तत्व के कन्या। जबकि आपका गुरु 2 राशियों का मालिक है धनु और मीन, जिसमें से कि एक अग्नि तत्व की राशि है धनु और दूसरी सर्वथा विपरीत मीन जल तत्व की राशि है। फिर भी बुध और बृहस्पति में बहुत सारी सादृश्यताएं हैं, सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं। सबसे पहला अंतर तो यही है कि बुध करीब करीब सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है, करीब करीब सबसे बड़ा है ग्रहों में। तो बृहस्पति और बुध दोनों मिलाकर के जिन 4 राशियों के स्वामी होते हैं, उनके तात्विक वर्गीकरण के आधार पे हम इन ग्रहों के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में कुछ और राशियों की भी चर्चा हो जाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनमें से पहले अग्नि तत्व की राशि का स्वामी मंगल है मेष का, सिंह का स्वामी सूर्य है और धनु का स्वामी गुरु है। तो चूंकि ये तीनों अग्नि त्रिकोण की राशियां हैं, तो इन तीनों के स्वामी मंगल, सूर्य और गुरु आपस में अधे मित्र हो गए। अब अग्नि तत्व की राशियों को अगर अपने जीवन में कोई उपलब्धि चाहिए तो उनको बड़े कमांड के साथ, बड़ी अथॉरिटी के साथ उसको अफर्म करना होगा, अफर्म करके बोलना होगा। अगर वो किसी चीज़ को बड़ी अथॉरिटी के साथ बोलेंगे तो अग्नि तत्व जो होता है वो होता है कमांड का, अथॉरिटी का, अधिकार का, शासन का, प्रभाव का। तो इन राशियों के लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं और जैसा कि हम पहले से भी जान रहे हैं कि हर तत्व को 3-3 राशियां मिली हैं। इसके ठीक विपरीत इसके आगे वाली जो राशियां हैं, जैसा कि हमने कहा कि बुध और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों की 4 राशियों की जब हम चर्चा करेंगे तो कुछ और राशियों की भी साथ में चर्चा हो जाएगी। तो जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृष, कन्या और मकर, इनको बस आलोचना से बचना होगा, नेगेटिविटी से बचना काफ़ी हो जाएगा। किसी और के कार्य करने के तरीकों की, तौर तरीकों की, जीवन शैली की, विचारों की, लाइफ स्टाइल की, वर्किंग कल्चर की क्रिटिसिज्म को फॉस्टर न करें और आत्मालोचना से भी बचें, खास करके कन्या और मकर, कि मैं फेल कर गया या मैंने प्रयास पूरी नहीं किए। इन बातों से बचना जरूरी होगा। और जल तत्व वाले सीधा सरेंडर कर दें। जल तत्व की चर्चा यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो 3 राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व की हैं, इनमें से बीच वाली राशि वृश्चिक का स्वामी मंगल जो है वो कहीं से भी जल तत्व का नहीं है, तो वहाँ पर ये विरोधाभास ज़्यादा मिलेगा। धनु राशि वाले अग्नि तत्व के हैं लेकिन उसका स्वामी गुरु है, अग्नि तत्व के होने के बावजूद भी वो सरेंडर कर देंगे, किसी गुरु के चरणों में सरेंडर कर देंगे, किसी ईश्वर के चरणों में कर देंगे, किसी भी प्रतीक के पास कर देंगे। लेकिन यही कठिनाई वृश्चिक वालों को ज़्यादा आएगी क्योंकि वृश्चिक भले ही जल तत्व की राशि है तो वो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन उनका स्वामी मंगल है जो उनको सरेंडर करने नहीं देता है, वो उनको युद्ध के मैदान का महारथी बनाता है और युद्ध करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है। और बाकी जितने भी जल तत्व की राशियाँ हैं जिसमें वृश्चिक भी इंक्लूडेड है, उनको बस विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ कोई बात बोलनी चाहिए। वो इसको इन शब्दों में भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु,
मैं कभी भी तुम्हारा वर्दी सन नहीं रहा, मैं तुम्हारा कभी भी योग्य पुत्र नहीं रहा, मैं हमेशा नालायक बने रहा, मैं कभी तुम्हारे लायक नहीं रहा। तो मैं तुम्हारे श्री चरणों में किन शब्दों से प्रार्थना करूं, कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? तो इन शब्दों से भी अगर वो शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो भी अफर्म करेंगे, जैसे कि वो सावधानी पूर्वक ये अफर्म कर सकते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है और इसके लिए मुझे बेहतर करना है। तो इस तरह की विचारधारा से भी वो आगे बढ़ जाएंगे। रह गई बात वायु तत्व की राशियों की, तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों राशियां सिर्फ प्रसन्न रहें, सिर्फ खुश रहें, जो कि अक्सर रहती भी हैं। कभी कभी मिथुन राशि सेल्फ क्रिटिकल हो जाती है, कभी कभी कुंभ राशि अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पे आत्मघाती हो जाती है, मतलब उसकी निराशा। तो और तुला राशि भी कभी कभी अति संवेदनशीलता के कारण निराशा से जूझती है, या कार्य के पूरे नहीं होने के डर से। तो इनको बस प्रसन्न रहना है, इनकी प्रसन्नता ही इनका फॉर्मेशन है, जो यूनिवर्स को सीधा यह मैसेज भेजेगा कि मुझे आगे बढ़ना, मैं इसके लिए तैयार हूँ रिसीव करने के लिए। अब किसी की राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, सौर लग्न भी कुछ और है, तो उनको इसी हिसाब से देख लेना चाहिए। किसी की मिथुन राशि है, मीन लग्न है, किसी की मकर राशि है और कन्या लग्न है। कई बार एक ही तत्व का होने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो जातक अंदर से वही बाहर से पाया जाता है, एक रूपता आती है अंदर और बाह्य में, तो उनको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देने होते। लेकिन अगर संजोग से आपका सूर्य किसी और तत्व में, लग्न किसी और तत्व में और चंद्रमा किसी और तत्व वाली राशि में है, तो आपको खुद देखना होगा कि आपको अथॉरिटी वाला लहजा ज़्यादा असर करता है, या विनम्रता सरेंडर वाला, या सिर्फ क्रिटिसिज्म से बचना पर्याप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिंदगी पे दोष मर देते हैं, अपनों पे दोष मर देते हैं, कोई बात नहीं हुई कि तो मैं इसी के चलते पूरा नहीं कर सका, या जिंदगी ने साथ नहीं दिया। कुछ लोग तो भगवान तक पे दोष मर देते हैं, रब्बा मेरे मैं इतना बुरा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता, जाने क्या होगा मौला रे, जाने क्या होगा रामा रे। तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। अच्छा चलो, किसी भी रूप में कम से कम भगवान से कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म ही क्यों? क्योंकि भगवान के पास तो संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, यूनिवर्स तो लिमिटलेस है, एग्जिस्टेंस का भी तो कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो तो असीम है। कई बार हम ऐसा भी होता है कि अनंत को यानी असीम को, एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, बस सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, और हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? वो भी एक तरीका है, एक तरीका है ईश्वर को पाने का, और एक तरीका है ईश्वर को जानने का। फिर चाहे हम उसको ईश्वर कहें, फिर चाहे हम उसको यूनिवर्स कहें, फिर चाहे उसको हम इनफाइनाइट कहें, फिर चाहे हम उसको चेतना समझें। जब हम चेतना की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी आत्मा के रहस्यों को जानने की, तो बात तो वही हो रही है। या फिर आ जाती है ध्यान की बात, कि हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस हम ध्यान कर रहे हैं, फिर जो भी चीज़ें रिवील्ड हो जाए। और इससे भी और एक अलग हट कर के मार्ग है, वो है कर्म का। कर्म के भी दो प्रारूप हैं। एक कर्म ये है कि हम अच्छे बने रहें, लोगों के प्रति बुरे ना हों, और एक कर्म ये है कि हम मेहनत करें, ग्रो करें, आगे बढ़ें, खुद को भी खुशी दें और अपनों को भी खुशी दें। ये सारी बातें एक ही हो रही हैं। ये सारी बातें अपने छोटे से लिमिट वाले स्वत्व को, अपनी छोटी सी सरहद को, छोटी सी बाउंड्री को पार करके उसको विस्तार देने की कोशिश हो रही है। जो कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही वह हूँ, सो अहम, आई एम दैट। तो निसर्ग दत्त जी महाराज जी ने कहा कि आई एम दैट, मैं वही हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसी को ध्यान बना लिया,
फिर ओशो रजनीश ने इसी को क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने कहा कि पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई। और इसी को संस्कृत में कहा गया कि तुम वही हो, ओम तत्वमसि। बात वही हो रही है, लेकिन तरीका राशियों का अलग अलग है। जब तक हम अपने छोटे से दायरे में रहेंगे तब तक हम कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। जब हम अपने छोटे से दायरे से निकल करके, चाहे वो कर्म का मार्ग हो, चाहे वो सेवा का मार्ग हो, और इसमें से एक सबसे अच्छा मार्ग जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ही न की जाए, क्योंकि हम परिस्थितियों को जैसे ही बदलने की बात करते हैं वैसे ही एक बात आ जाती है कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने लिए, कि मैं इसे अपने लिए करूं। जब तक हम अपने लिए करेंगे, करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक दुख तो बना ही रहेगा। इसीलिए दुख से जल्दी निकलने का और मुक्ति जल्दी प्राप्त करने का मार्ग ये हो सकता है कि हम जो भी करें दूसरों के लिए करें, अपने लिए अब आगे से ना कुछ सोचें, ना कुछ करें, ना कुछ चाहें। लेकिन फिर बात आ जाएगी कि इससे क्या होगा, तो फिर क्या होगा नहीं, किसके लिए क्या होगा, किसके लिए होगा। जब भी अपने लिए कोई कुछ चाह रहा है, जैसे मुक्ति चाह रहा है, तभी तो ये सवाल उठता है। और मुक्ति हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। उसमें से अब किसी के पॉकेट में पैसे नहीं हैं, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी के पास जॉब नहीं है, तो किसी के लिए, जिसके पास जॉब नहीं है, उसके लिए एक जॉब मिल जाना उसके लिए एक मुक्ति है, क्योंकि वह बेरोजगारी से मुक्ति पाएगा और एक साथ बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति पाएगा। अपमान से मुक्ति पाएगा, पर निर्भरता से मुक्ति पाएगा, गरीबी से मुक्ति पाएगा, भूख से मुक्ति पाएगा, बंधन से मुक्ति पाएगा। क्योंकि एक गरीब आदमी तो एक खूंटे में बंधा हुआ जानवर होता है ना, कि एक खूंटा, चाहे उसमें 1 मीटर की रस्सी लंबी हो या 100 किलोमीटर की, लेकिन वो बंधा तो खूंटे से। हम सभी खूंटे से बंधे हैं। हम अपने आप को कहते इंसान जरूर हैं, लेकिन हम सभी खूंटों से बंधे हुए हैं, बस हम लोगों की रस्सी थोड़ा ज़्यादा लंबी है। एक गाय, एक बकरी या किसी भी और जानवर को, जिसको आप चाहे पिंजरे में बंद करके रखें या रस्सियों से बांध करके रखें, चाहे वो कोई जंगली जानवर हो, चाहे वो कोई पालतू जानवर हो, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो, चाहे वो बहुत डल हो, लेकिन हम सभी बंधे हुए रस्सी से ही हैं। अब हम कहते हैं कि देखो वो सीएम बन गया, वो पीएम बन गया, वो एमपी बन गया, वो एमएलए बन गया, वो आईएएस बन गया, बस उसकी रस्सी ज़्यादा लंबी हो गई। वो 100 किलोमीटर लंबी रस्सी के खूंटे में बंधा है, लेकिन मुक्त वो भी नहीं है। वो भी नियमों के, कानून के, समाज के और दुनिया के दायरे में है। उसको भी बहुत सारी चीज़ों का डर है, और उसको भी जो उसको मिल गया उसको खोने का डर है, उसको बनाए रखने की चिंता है। और जो एक छोटा सा व्यक्ति है जो बस एक जॉब चाह रहा है, वो एक छोटी सी रस्सी में बंधना चाह रहा है। उसकी रस्सी 10 मीटर लंबी है। 10 मीटर लंबे से मतलब है कि अपनी पूरी सैलरी में भी कुल जमा हुआ 10 काम भी नहीं कर पाए शायद। 4 काम इस महीने में करेगा, 3 काम अगले महीने में करेगा, और अगर ज़्यादा एम्बिशियस बनेगा तो जीवन भर के लिए ईएमआई भरता जिएगा। और कुछ लोग जो ज़्यादा लालच करते हैं उनके साथ स्कैम होने का ज़्यादा डर रहता है। ज़्यादा लालच ही तो हमें स्कैमर्स की तरफ वल्नरेबल बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उनको इस बात का पता रहता है कि ये व्यक्ति आसानी से फंस जाएगा। अगर आपकी आंखों में कोई लालच नहीं है, किसी भी तरह का लालच, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे काम वासना का लालच हो, चाहे वो जीतने का लालच हो, पावरफुल बनने, चाहे वो कीर्तिमान बनने का लालच हो, आखिरकार दुनिया में शक्तिशाली बन जाना भी एक बहुत बड़ी जीत है। पुराने ज़माने में लोग जब जीते थे तो क्या करते थे? 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा मारी थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। पहली चीज़ थी पैसा, दूसरी चीज़ थी ताकत, और तीसरी चीज़ थी स्त्री। पुरुष प्रधान समाज था। कहने को हम अपने इतिहास के किसी भी पीरियड को ग्लोरीफाइड कर सकते हैं कि नहीं, हमारे वैदिक इतिहास में या हमारे फलाने इतिहास में स्त्रियों को बहुत आज़ादी थी, लेकिन फिर वो आज़ादी बनी क्यों नहीं रह पाई? आज भी स्त्रियां रात को क्यों नहीं निकल पाती हैं? उनके साथ उनके बाप, उनके भाई, उनके पति का सहारा क्यों होना चाहिए? बहुत कम ऐसे शहर या गांव होंगे जहाँ पे स्त्रियां रात को भी निकल पाती होंगी, बहुत कम।
तो इससे पता चलता है कि जो स्थिति आज है कमोबेश यही स्थिति रही होगी। और मनुष्य के अंदर का जो जानवर है, मनुष्य के अंदर का जो भेड़िया है, वो हमेशा से उसके अंदर था। या ऐसा कभी था कि कभी बिल्कुल बहुत सुनहरा सत्ययुग था? अगर वो सुनहरा सत्ययुग था तो वो सिर्फ शास्त्रों में ही क्यों है? आज उसकी 1% भी झलक कहीं भी, किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रोविंस में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? उतना तो छोड़िए, किसी एक व्यक्ति के अंदर का भी जानवर क्यों नहीं मिटा, उसकी गंदगी क्यों नहीं गई? तो हम चाहे जो भी कह लें, लेकिन सच्चाई यही है कि पुरातन काल से ही जब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था और सभ्यता भी अंधेरों में ही थी, तो 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। पहली चीज़ पैसा, चाहे इसमें ज़मीन आ जाए, मकान आ जाए, सोना आ जाए, चांदी आ जाए, रुपया आ जाए, पैसा आ जाए, डॉलर आ जाए, करेंसी आ जाए। और दूसरी चीज़ की ताकत, मैं मुखिया बन जाऊँ, मैं सरपंच बन जाऊँ, मैं सूबेदार बन जाऊँ, मैं किसी रियासत का राजा बन जाऊँ, मेरे पास इतनी सेना आ जाए, इतने हाथी आ जाए, इतने घोड़े आ जाए, इतने तोप आ जाए, इतनी तलवारें आ जाए, ये भूख तो थी। और तीसरी चीज़ कि मेरे हरम में इतनी सारी औरतें आ जाएं। तो ये जो 3 भूख आदमी के अंदर की उस लालसा को डिस्टिंग्विश करती है कि मनुष्य कभी भी लालसाओं से मुक्त नहीं रहा, और यही लालसाएं उसको वल्नरेबल बनाती हैं। और सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी जीवन और मृत्यु के चक्र की है। लोग कहते हैं कि जिसने धन की लालसा छोड़ दी, किसी पुरुष ने स्त्री की लालसा छोड़ दी, तो वो कमज़ोर हो गया, वो दुनिया से भागने वाला हो गया। नहीं, थोड़ी देर के लिए वह भागता हुआ दिखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत बड़ी गुलामी से मुक्त हो जाएगा। उसकी आत्मा फिर जीवन मरण के चक्कर से ही निकल करके बाहर हो जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसे की ज़रूरत और पैसे का लालच, इसके बीच में एक रेखा खींची ही नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि खींची नहीं जा सकती है, लेकिन अगर कोई भी मनुष्य एक साथ 2 चीज़ों की कोशिश करे कि एक तो ये कि पैसों के लिए वह आत्मनिर्भर हो जाए, अपने कार्यों पर निर्भर हो और किसी और पे डिपेंड ना हो, लेकिन इसके साथ ही साथ ज़्यादा पैसों का लालच ना हो, ज़्यादा पैसों के लिए उद्योग न करे, क्या ऐसा हो सकता है? और तीसरी चीज़ ये कि जो अहंकार है, जो शक्ति की लालसा है, जैसा कि किसी कहानी में हमने सुना था कि सिकंदर जब जब दुनिया के बड़े बड़े शहरों को जीतता था, राजधानियों को जीतता था, तब तब अपनी पत्नी को वह एक लेटर लिखता था कि आज मैंने तुम्हारे लिए ये शहर जीत लिया, ये मैं तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसकी पत्नी जवाबी पत्र लिखते थे कि मुझे आप ही चाहिए, मुझे दुनिया का कोई शहर, कोई देश नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए। और चूंकि उस वक्त घुड़सवार ही पत्र को लाते ले जाते थे, तो जब तक वह पत्र वापस पहुंचता था, तब तक सिकंदर उस शहर से निकल चुका होता था, उस राज्य से, उस देश से, उसको मिटा कर या उसको जीत कर या उसको अपने साम्राज्य में, अपने एम्पायर में एनेक्स करके। तो कभी भी उसकी पत्नी के पत्र उसके पास पहुंचे नहीं। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि लालसाओं का कोई अंत नहीं है। और उल्टा तो ये होता है कि जब हम 1000 से लाख की ओर बढ़ेंगे और जब लाख मिल भी जाएगा तो फिर हम करोड़ की इच्छा करने लगेंगे, और जब करोड़ में हम पहुंच भी गए तो करोड़ के बाद हम अरब की इच्छा करेंगे, मतलब रुक नहीं सकते हैं। तो आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच में जो एक रेखा है, और साथ ही साथ पावर की भी बात हो रही है कि इंसान पावर क्यों चाहता है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें प्रतिक्रिया के कारण हैं। प्रतिक्रिया से मेरा मतलब है कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को इसलिए चाहते हैं कि उसके पापा गजेस्टेटेड ऑफिसर थे, तो इससे कम वो बनेगा, इससे ज़्यादा भले ही बन जाए, लेकिन इससे कम वो बनेगा तो कैसे चलेगा, और सारे कजिन क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। एक तो ये वजह है, मेंटेन करना है, और मेंटेन करना आसान भी है। आप अब तक जो करते चले आ रहे हैं, अगर उसी काम को अगर आप आगे फिर करें तो उसे मेंटेन करना बहुत आसान है। इस वजह से बुराइयां जिंदा रहती हैं, इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन जिंदा रहता है, इस वजह से नशे की लत जिंदा रहती है, इस वजह से टाल मटोल की आदत, दोष मढ़ने की आदत जिंदा रहती है।
और जब इच्छाएं पूरा नहीं होती है तो पृथ्वी तत्व की राशि के लोग इसको मरने लगते हैं, ज़िंदगी पे मर देते हैं, रिश्तेदारों पे मर देते हैं, अपने आप पे भी मर देते हैं कि मैंने नहीं किया। वे सोचते हैं कि अगर मैं अपनी आलोचना खुद कर लूँगा तो दूसरे लोगों का क्रोध कम हो जाएगा मुझ पे कि चलो देखो ये कितना अच्छा है, कम से कम ये अपनी गलती खुद से मान तो रहा है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, किसी पर भी नहीं मरना चाहिए। और एक बात और बोलूं कि हर एक व्यक्ति को अपने बोल चाल के लहजे को सशक्त तो बनाना ही होगा। बहाने बनाना, अपने ऊपर दोष, अपनी गलती मान लेना या किसी, इसकी ज़रूरत नहीं है। झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी प्लीज करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने पावर में स्टैंड कर जाओ आप सब, चाहे आपकी राशि जो भी है। और रह गई बात कि अगर हम अपनी किसी भी आकांक्षा का परिसीमन कर देते हैं तो असल में हम अपनी ही शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। प्रेम पाने की इच्छा, शक्ति पाने की इच्छा, दौलत पाने की इच्छा। लेकिन जब समय बदला तो कुछ ऐसे भी लोग आए जिनकी इच्छा हो गई कि अब मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं। बात फिर भी वही हो रही है, बात इच्छा की हो रही है, कुछ पाने की हो रही है, कुछ खोने का डर है। कोई ऐसी चीज़ है जिसके खोने का डर है, जिसको वह खोने नहीं देना चाहता है बस। इसलिए अब वह किसी ऐसी चीज़ को पाना चाहता है जिसके बलबूते पे, जिसके सहारे, जिसकी शक्ति से वह उस चीज़ को जाने से रोक सके। किसी की प्रतिष्ठा जा रही है, वह शक्ति को बढ़ा रहा है। जानता है कि जब उसकी शक्ति बढ़ जाएगी तब ऐसी कोई घटना होगी ही नहीं जिससे किसी प्रतिष्ठा को कोई ले जा सके। कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाह रहा है, और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्टूपिडिटी के लेवल पे इस हद तक गिर गए हैं कि जब उनको ना नौकरी मिल रही है, ना धन मिल रहा है, ना ताकत मिल रही, तो वो रिलेशनशिप को बचा करके रखना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप को बचा करके रखना तुम्हारी हार की निशानी है। रिलेशनशिप को बचा के रखना बालों पर कुछ खड़ी करने के समान है। क्योंकि अपनी इमेज को जो लोग, कुछ लोग बचा करके रखने की कोशिश करते हैं या अपने सेंटिमेंट के एक लेवल को बना करके रखने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब कंक्रीट फॉर्म नहीं होता है। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, एवर चेंजिंग है। रिलेशनशिप ही एवर चेंजिंग है। आज मेरी तुम्हारे प्रति जो भावना है कल नहीं थी, फिर आने वाले कल में कुछ और हो जाएगी, या हो सकता है वैसे रहे ही ना, हो सकता है कोई ओपिनियन रहे ही ना, क्योंकि व्यक्ति ही खुद एवर चेंजिंग है। इसीलिए बहुत सारे लोग इमेज और प्रतिष्ठा बनाने के पीछे भी नहीं है, क्योंकि वो किस चीज़ को बना रहे हैं, किसकी नज़र में बना रहे हैं। जिस चीज़ को बना रहे हैं उसी का कोई मूर्त रूप नहीं है, और जिसकी नज़र में बना रहे हैं वो भी दिन रात बदल रहा है, उसके विचार भी बदल रहे हैं। इसीलिए जब तुम प्रतिष्ठा, ताकत आदि जैसी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, नहीं, तुम्हारे पापा अगर IPS हैं तो तुम IAS बनो, क्योंकि इतना तो तुम मेंटेन कर ही लोगे। अगर तुम्हारे पिता शिक्षक है तो तुम डॉक्टर, इंजीनियर तो बन ही जाओगे। तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं तो वैसे भी तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, और तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है तो तुम वैसे कोई थाली लेकर के, बेगर बन करके तो नहीं निकल जाने वाले हो, तुम भी बिजनेस करोगे ही। हर कोई कर ही रहा है, मेरे बिना कहीं भी कर ही रहा है। बात है उस रस्सी की सीमा को लांघने की। मैंने कहा कि एक PM भी रस्सी से ही बंधा है, भले ही उसकी रस्सी की लंबाई 100 किलोमीटर। एक CM भी एक लंबी रस्सी से बंधा है, भले उसकी रस्सी की लंबाई 10 किलोमीटर है। और एक बैंकर है, एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, इनकी रस्सियों की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है, 50 मीटर है, 10 मीटर है, या 200 मीटर है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए आज़ाद नहीं हो सकता है। आज़ाद होने के लिए उसे अपनी इच्छाओं से आज़ाद होना सीखना होगा, उसे ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर बात तो वही हो रही है। चाहे तो हम किसी ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य को रखें कि मुझे आज ये जान ही लेना है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। चाहे वह ब्रह्म क्या है उसकी अनुभूति कर ही लेनी है, चाहे साकार का दर्शन प्राप्त कर ही लेना है, चाहे सिर्फ ध्यान करना है, तब जो भी सत्य है वो अपने आप रिवील हो जाएगा। ध्यान करना ही अपने आप में बहुत बड़ी पात्रता है। और ध्यान करने का संबंध सिर्फ किसी आध्यात्मिक उपलब्धि से नहीं है। सबसे पहली बात तो है कि हम सब दुखी हैं, चाहे आपकी राशि मेष हो, चाहे आपकी राशि मीन हो, चाहे आपका लग्न कर्क हो, चाहे आपका लग्न धनु हो, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो, चाहे आपकी कुंडली में गुरु और राहु साथ बैठ करके गुरु चांडाल योग बना रहे हो, चाहे अकेला चंद्रमा के मध्यम योग बना रहे हो, चाहे फिर लग्न नीच का हो।
बकरी हो, हर सिचुएशन में आप दुखी हैं। लेकिन इसमें से ज़्यादा तो दुख सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ऐसे दुख जो आपके द्वारा अपने ऊपर थोपे गए हैं। और इन दुखों से निकलने के लिए ध्यान का प्रयोग जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। और ध्यान कोई एक्ट तो है नहीं, ध्यान बस अब जब आप कुछ नहीं करते तो स्वतः घटित होता है। लोग पूछते हैं मैं ध्यान में क्या करूं? कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ करने के नाम पे ही तो इतने सारी विधि विधान और इतने सारी कोर्सेस आ गए और इतनी महंगी महंगी फीस आ गई। तो इसका मतलब है जिसके पास अभी पैसा नहीं, अभी उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। ध्यान सिंपल है, कुछ भी करोगे तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान करने के लिए कुछ भी नहीं करना, कोई निर्देश नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है। ये सबसे बड़ा ध्यान है। और अपने अंदर में जो ऊर्जा है, अपने शरीर में, अपनी आत्मा, अपनी कॉन्शियसनेस का कोई उपयोग नहीं करना, उसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, उसकी कोई कोडिंग नहीं करनी है। क्योंकि अपनी ऊर्जा को काम देते देते हमने उसे थका दिया है, उसे दबा दिया है, उसे कुचल दिया है अपनी ऊर्जा से हमने काम लेते लेते। और जब हम सो भी जाते हैं तो हमारी ऊर्जा यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है, क्योंकि हमने उसे काम पूरा करने के लिए कह दिया है। अब उसे कोई काम मत दो, अब उसके साथ कोई अत्याचार नहीं करो। यही बात महर्षि अरविंदो ने भी कही और उनकी फ्रेंच शिष्या श्रीमान जी ने भी कही। तो श्री माता ने भी कहा कि हमारे शरीर के ऊपर हमारे मन का, हमारी प्राणों का, हमारी इच्छाओं का कितना ज़्यादा कहर है, कितना कहर बरपा रखा है हमने अपने शरीर की कोशिकाओं पर। उसे हमारे मन की इच्छाओं को भी पूरा करना है, उसे हमारे प्राणों की इच्छाओं को भी सुनना है और पूरा करना है। हम अपने शरीर की कोशिकाओं को प्योर पल्सेटिंग एनर्जी में क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि हमने इसे बहुत सारे काम दे रखे हैं। शरीर को दे रखा है, मन को दे रखा है, प्राण को। और अब समझ से ये बाहर हो गया है कि असल में हम क्या चाहते थे, या हम खुद चाह रहे थे, या हम अपनी किसी इच्छा के पपेट थे, पुतले थे। एकदम समझ से बाहर हो गया। इतनी लंबी कहानी हो गई है कि अब तो ये भी याद नहीं रहा कि ये कहानी शुरू हुई क्यों हुई और असल में इसका हीरो कौन था। बहुत लंबी हो गई कहानी, अब इस कहानी को बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि हम पीछे से आगे की ओर तो बढ़ करके देख सकते हैं कि पहले ऐसा हुआ होगा तो आगे ऐसा हो सकता है, या ये होगा, या ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा या वेस्ट इंडीज जीतेगा। लेकिन इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके लिए हमें प्रतिदृष्टि जगानी पड़ेगी, यानी प्रतिक्रमण करना होगा, प्रति यात्रा करनी होगी। लोग बाहर यात्रा कर रहे हैं, लोग अंतर यात्रा कर रहे हैं, लोग भविष्य की ओर यात्रा, लेकिन कोई भी प्रति यात्रा नहीं कर रहा है, कोई भी प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है। ये जो प्रतिक्रमण का सिद्धांत है, ये जो प्रतिक्रमण का बोध है, ये जो धारणा है, ये जो ध्यान है, इसे समझने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि इतना सारा जो झंझट खड़ा हुआ, इसकी शुरुआत किस बिंदु से हुई थी। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है ध्यान में, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। यही सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को कोई स्टेप दोगे, हो सकता है तुम्हारा शरीर तैयार नहीं हो सकता, मन तैयार नहीं हो सकता है कि ध्यान की कुछ विधियां होंगी भी। विज्ञान भैरव तंत्र में भी 112 विधियां हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनका उपदेश दिया, फिर इसकी व्याख्याएं हुई, उसका भाष्य लिखा गया। दुनिया में इतने सारे धर्म गुरु भी आए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि उनमें से सारे के सारे लोग गलत थे या वो कोई गलत काम कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग जेन्युइन भी थे, उनकी साधना जेन्युइन भी थी और वो पहुँचे हुए भी थे, वो मुक्त भी थे। लेकिन अब जो हो रहा है कि किसी भी शिष्य की मानसिक शारीरिक परिस्थिति की भावनात्मक एडेप्टेबिलिटी को, कॉम्पैटिबिलिटी को, सस्टेनेबिलिटी को नहीं जान करके हम बस उसको एक ही ध्यान की विधि में सबको, यानी एक ही रस्सी, सब बैलों को एक ही रस्सी में बांधने की गलती कर रहे हैं। तो इससे व्यक्ति ध्यान करके और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, क्योंकि उसका शरीर ही तैयार नहीं है। और शुरुआत तो शरीर से ही होती है। जब हम एक क्षण के लिए ठहर करके देखेंगे और हमारी ऊर्जा को विश्राम मिलेगा, तब फिर हमारी ऊर्जा बात मानेगी। और तो फिर हम इसको जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, वो बिना कहे भी पूरा करेगी। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना बंद करना होगा।
क्योंकि हमने अपने आप को थका दिया है, अपनी ऊर्जाओं को थका दिया है, और वो भी उन चीज़ों के लिए थकाया है जिन चीज़ों को हम पाना भी चाहते हैं, इसका भी हमें पता नहीं है। उन चीज़ों को जिनके बारे में हम कब चाहने लग गए, कब इच्छा हमारे अंदर आ गई उन चीज़ों को पाने, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हम सभी सपनों में जीने वाले हैं। हम सबों को इन सपनों में जीना सिखाया गया है, सपनों को देखना सिखाया गया है। इन सपनों से बाहर आ जाइए, जाग जाइए। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आप के प्रति काइंड रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को, जैसे होता है ना कि लोग पहले रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं और फिर जब एक दूसरे से थक जाते हैं तो एक दूसरे को कुछ भी कह करके हर्ट कर देते हैं, होता है ना ऐसा। फिर सोचते हैं कि अब गलती कहाँ हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करेगा वो खुद भी अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएगा, और उसके आसपास जो भी लोग उससे जुड़े हुए रहेंगे वो भी उससे चोटिल नहीं होंगे। ध्यान करने की जरूरत सिर्फ मुक्ति और निर्वाण पाने के लिए भर की नहीं है। मुक्ति और निर्वाण पाना तो आत्मा का शाश्वत गोल है, लेकिन यहाँ इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पे हमें खुश रहना कि नहीं रहना। तो वैसे एक रूल बना दिया गया कि चलो चाहे जो भी हो जाए खुश रहो। ये बात मैंने वायु तत्व की राशियों के लिए कही क्योंकि ये उनको सूट करता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को सूट करता है। अगर हम उनको कह दें कि तुम खुश रहो, वो समझ जाएंगे और तुरंत अडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके इनहेरेंट नेचर में है। और कन्या, वृष और मकर वालों को सिर्फ ये करना है कि निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, उदास नहीं होना है। और इतना ज़्यादा उदास मत हो जाए कि किसी दूसरे की आलोचना कर दिए, किसी दूसरे पे दोष मत दिए अपने आप। ये उनके नेचर में, ये इसे तुरंत कर डालेंगे, फटाफट कर डालेंगे। और जल तत्वों की राशियों को है कि जितना ज़्यादा पिघल जाइए, मोम की तरह पिघल जाइए, सरेंडर कर जाइए। किसी के लिए भी सरेंडर कर जाइए ना, गुरु, भगवान, इष्ट, नदी, समंदर, पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, ब्रह्मांड, जिसको भी आप मानते हैं, साकार को, निराकार को, एक को, अनेक को, बस सरेंडर कर जाइए। और उससे इतना तो बोल सकते हैं, और ये सच भी है, कि मैं कभी भी तुम्हारे योग्य नहीं रहा। तुम ये तो कह सकते हो कि तुम्हारी नगरिया की ऊंची डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बहुत अच्छा गीत था ये, मैंने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुना था। लेकिन इसमें सच्चाई है कि प्रभु के मंदिर का द्वार बहुत ऊंचा है, उसकी डगर बहुत ऊंची है। मतलब उस तक चल करके जा ही कौन सकता है। तो ये तो कह सकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, और ये सच्चाई है। तो इतना कर देने के बाद अगर अपने आप को आप कोई भी इंप्रेशन देंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, और तब आप अपने आप को जो भी कहेंगे, आपके शरीर का प्रत्येक परमाणु आपकी आज्ञा को मानेगा। लेकिन अग्नि तत्व वालों को अथॉरिटी करनी है, बस इतनी सी बात है। मैं करोड़पति बन करके रहूँगा और मुझे बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस यही अथॉरिटी है, मुझे ये काम कर ही लेना है। यही कमांड है, यही इम्पैक्ट है, यही प्रभाव है। जितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, जितना ज़्यादा उसमें फोर्स डालेंगे, जितना ज़्यादा कमांड, दुनिया के जिस चीज़ को भी प्राप्त करना चाहते हैं, अग्नि तत्व राशि मेष है, सिंह है, धनु है, बस उसको अपने अधिकार के अंदर समझिए। सोच लीजिए कि वो चीज़ आपके अधिकार में ऑलरेडी आ चुकी है, कैसे नहीं आएगी। करके देखिए, आपका जीवन जरूर बदलेगा। धन्यवाद।